हैं कि कौन सा वाला जो रिएजेंट है अभी हमारे पास सबस्ट्रेट जो HBr के साथ सबसे तेज रिएक्शन देने वाला है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुम यहाँ पर समझो कुछ बेसिक। इन्होंने बोला है प्रोपेन वन ऑल, तो प्रोपेन वन ऑल का मतलब होता है ये, ठीक, वन और ये ऑल। दूसरी कंडीशन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे दिया है उन्होंने प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपेन टू ऑल का मतलब हो गया ये, ठीक है। अब सी वाली कंडीशन में आते हैं, कह रहे हैं टू मेथाइल प्रोपेन वन ऑल, टू मेथाइल, तो यहाँ पर होगा टू मेथाइल और ये आ जाएगा तुम्हारा CH2 और ये आ जाएगा तुम्हारा ऑल, ठीक। फिर आती है डी वाली कंडीशन, इसमें बोलते हैं टू मेथाइल, यानी कि एक CH3 ये है, एक कार्बन ये है, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, और यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है। अब से इन सब कंडीशंस के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो तो बोला है कि भाई सबसे तेज रिएक्शन कौन देने वाला है। जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए कि सबसे फास्ट रिएक्शन पूछी है तो हम इसको समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम क्या करवाते हैं इसके अंदर, वही HBr से रिएक्शन करवाओगे तो सबसे पहले बनेगा इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ पर बन के आता है कुछ ये CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन। यहाँ पर भी अगर हम सेम HBr से रिएक्शन करवाएं सबसे पहले हमारे पास बनेगा यही और साथ में निकलेगा यहाँ पर Br निगेटिव, ठीक। फिर यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव और फिर यहाँ पर आएगा CH3, ठीक। सिमिलरली अगर हम HBr से रिएक्शन यहाँ पे भी करवाएं तब भी वाटर निकलेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा CH3 CH, यहाँ पे है CH3, यहाँ पर आ जाएगा CH2, ठीक। और यहाँ पर आया हमारा पॉजिटिव चार्ज, साथ में आया है Br निगेटिव, यहाँ पर भी Br निगेटिव। फिर यहाँ पर अगर हम HBr से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और हमारे पास आएगा CH3 C, एक CH3 इधर आएगा और एक CH3 इधर, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये निकल गया Br निगेटिव, ठीक है। अब इन सारी कंडीशंस को एक बार तुम क्लियरफाई करो। आपको पता होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैटायन जितनी ज़्यादा होगी, ठीक, उतनी ही फास्ट रेट ऑफ रिएक्शन होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के, या फिर हम कहते हैं एज ऑफ फॉर्मिंग कार्बोकेटायन, ठीक। और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री और देन लास्ट में मेथाइल कैटायन, या फिर कोई भी जो भी होगा वो कैटायन यहाँ पर आ जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और मेथाइल कैटायन, ये ऑर्डर है। और जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है हाइपर कॉन्जुगेशन पर, जिसका भी हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन एटम पर, जितने भी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम होंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखो ये कार्बोकेटायन है ये सवाल, ठीक, और ये है तुम्हारा प्राइमरी, और इसके पास जो अल्फा होगा ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 2, तो इसका मतलब इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ये है तुम्हारा सेकेंडरी। अब इसके पास कितने हैं 3 और 3, क्योंकि एक अल्फा ये है और इस साइड जाएंगे तो ये भी अल्फा, ये यहाँ पे हो गए हमारे 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर आते हैं, ये जुड़ा है इससे, ठीक है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है और ये कैसा है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है। दूसरी चीज़ फिर बात करते हैं इसकी, तो ये जिससे जुड़ा है एक अल्फा ये है, एक अल्फा ये भी है और ये अल्फा है, तो इसके पास 3 हो गए, तो यहाँ पे हो गया 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। तो अगर हम अल्फा हाइड्रोजन के बेस पे देखें तो ये क्या है, सबसे आसानी से फॉर्म होने वाला है कार्बोकेटायन, बिकॉज इट इज स्टेबल ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, दैट्स वाई यहाँ पर जो ऑप्शन है करेक्ट वाला वो यही है, ठीक। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इन सब के जो प्रोडक्ट आएंगे वो कुछ यही होंगे कि इसका जो प्रोडक्ट आ जाएगा ये Br अटैक करेगा यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएगा CH3 C CH3
CH3 or Br. That will be final product. All the best.